मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जी हां, उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सीएम हाउस में बैठक हो रही है। बुधनी विजयपुर में उपचुनाव होने हैं। विस्तार न्यूज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा है। वीडी शर्मा ने दोनों उपचुनाव में जीत का दावा किया था। नाराज नेताओं से भी हो रही है बात, वीडी शर्मा का यह कहना। तो हमेशा एक्शन मोड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर भी काफी गंभीर है। अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। सीएम हाउस में बैठक हो रही है एक, और बुधनी विजयपुर में उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। विस्तार न्यूज पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा। विस्तार न्यूज पर बोले हैं वीडी शर्मा, कहा है दोनों ही उपचुनाव में जीत मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। क्या कुछ कहा था वीडी शर्मा ने, सुन लीजिए। विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और अभी जो बाई इलेक्शंस होने हैं वो बाई इलेक्शन होने वाले हैं। आज उसकी बैठक है। अभी इससे पहले मैं करके आया हूं, तो इसलिए 2 बाई इलेक्शन है, हो सकता तीसरा भी हो। तो उनकी तैयारी बीजेपी ने, और वहाँ जो विरोध हो रहा है छोटा मोटा, उनको सबको मैंने आज बुला लिया है। आज हम सब लोग मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं, संगठन महामंत्री, तो बीजेपी में देखिए मनुष्य अपनी बात तो कह सकता है, लेकिन फॉरम बीजेपी में है कि अपनी बात को क्या कहना है। अदरवाइज हम बहुत बड़े आइडियल हो जाएंगे कि संगठन राजनीतिक दल में कोई आवाज ना आए, ये कैसे हो सकता है। और आप उन उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त हैं? आश्वस्त हैं। विजयपुर भी इतिहास बनाएंगे, और बुधनी तो माननीय स्वराज जी का क्षेत्र है, हम वहां भी इतिहास बनाएंगे। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अंचल, बीजेपी हमेशा कहती है कि वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, एक्शन मोड में रहती है। जैसा कि वीडी शर्मा कह रहे थे कि बैठकों का दौर शुरू हो चुका है अब चुनाव को लेकर। बिल्कुल वीडी शर्मा सही कह रहे थे। विस्तार न्यूज पर बड़ी बात कही उन्होंने, बड़ा दावा किया है। लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। देखिए आप, 163 सीटें आ रही हैं। लोकसभा की बात करें तो चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई थी कांग्रेस के ऊपर, और 29 की 29 सीटें जीत रहे थे, और लगातार कह रही थी भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटें जीतेंगे, और जीत के उन्होंने दिखा भी दिया। इसके बाद छिंदवाड़ा देख लीजिए आप, छिंदवाड़ा जो कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ कहलाता था, अमरवाड़ा में हाल ही में उपचुनाव में किस तरीके से पटकनी दी कांग्रेस पार्टी को। और अब जो कि बुधनी और विजयपुर में जहां की उपचुनाव होने तय हैं, तारीखों का ऐलान जरूर नहीं हुआ है लेकिन होने तय हैं। तारीखों के ऐलान के ठीक पहले ही आज मुख्यमंत्री निवास पर बड़ी बैठक चल रही है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा सहित तमाम उन दोनों विधानसभा से जुड़े लोगों को, जिनकी किसी भी तरीके की नाराजगी है, उनको सबको बुला लिया गया है। मैराथन बैठक चल रही है, दोपहर 3 बजे से बैठक चल रही है। अभी भी बैठक लगातार जारी है। किया जाता है, आपको क्या लगता है ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है बीजेपी को? बीजेपी का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और कांग्रेस का संगठन लगातार कमजोर हो रहा है। क्या इसी बात से बीजेपी को कॉन्फिडेंस आता है जो वीडी शर्मा कह गए विस्तार न्यूज पर कि दोनों ही उपचुनाव हम जीत रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ताओं का बल होता है, कार्यकर्ताओं के बल के साथ ही आदमी, और जो सबसे बड़ी बात है वो है अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन में रहने वाली पार्टी है। उसके जो निर्णय होते हैं वो शीर्ष से शुरू होते हैं, और जो निर्णय हो जाते हैं वो सबको मान्य होते हैं। अगर मान लीजिए, जैसा कि वीडी शर्मा जी कह भी रहे थे कि संगठन है और किसी की आवाज़ बाहर ना आए, कोई हर जगह फोरम होता है। भारतीय जनता पार्टी में एक फोरम है, अगर किसी की कोई नाराजगी है तो वो अपनी बात रख सकता है, और पार्टी उस पर विचार करती है, मंथन करती है, और उस पर सही निर्णय लेती है। और यही वजह है कि जो कार्यकर्ताओं में, जैसे कांग्रेस में गुटबाजी और कार्यकर्ताओं में अंतरकलह सामने आती है, वो भारतीय जनता पार्टी में उसके भीतर ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्हें फोरम दिया जाता है कहने का। वो अपनी बात कहते हैं, जिम्मेदार लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, और उस पर पार्टी फिर निर्णय लेती है। बहुत शुक्रिया अंचल, बहुत धन्यवाद आपका।